तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ संक्षिप्त रूप क्या होता है, संक्षिप्त रूप में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको संक्षिप्त रूप में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है इसकी जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संक्षिप्त रूप क्या होता है। संचित रूप क्या होता है, संचित रूप में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। व्हाट इज एब्रिविएटेड फ्रॉम, हाउ आर नंबर्स राइटन इन एब्रिविएटेड फ्रॉम। यानी कि संक्षिप्त रूप क्या होता है, एब्रिविएटेड यानी कि संक्षिप्त रूप, और संक्षिप्त रूप में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, यानी कि हाउ आर यू नंबर्स लिखना यानी कि राइट लिखा जाता है एब्रिविएटेड यानी कि संक्षिप्त रूप में। तो दोस्तों, संक्षिप्त रूप में संख्याओं को लिखने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि संख्या में संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए हमको संक्षिप्त रूप क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो संक्षिप्त रूप का मतलब होता है संख्या का छोटा रूप। जब भी किसी संख्या को हम बड़े क्रम में जब कोई संख्या लिखी रहती है तो हम उसको छोटे क्रम में लिखते हैं, तो उसे हम संक्षिप्त रूप कहते हैं। हम इसमें परिभाषा में हम लिख सकते हैं, जब किसी संख्या को, परिभाषा हम आपको लिखवा देते हैं, जब किसी संख्या को या संख्या के बड़े रूप को छोटे रूप में लिखा जाता है तो उसे हम संक्षिप्त रूप कहते हैं। तो उसे हम संख्या का संक्षिप्त रूप कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको परिभाषा लिखवा दी है। जब किसी संख्या के बड़े रूप को छोटे रूप में लिखा जाता है तो उसे हम संख्या का संक्षिप्त रूप कहते हैं। संक्षिप्त रूप का मतलब होता है संख्या को छोटे क्रम में लिखना। जैसे मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर 100 प्लस 10 प्लस 2। अब इस पूरे को जब मैं जोड़ता हूँ तो 100 और 10 110 प्लस 2 112। तो ये टोटल जो संख्या है वो कितनी है, 112 है। जोड़ने पर कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। इसको जोड़ने पर टोटल कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये जो है 100 प्लस 10 प्लस 2, ये हमारा क्या है, विस्तारित रूप है। ये हमारा विस्तारित रूप का मतलब होता है संख्या का बड़ा रूप। तो संख्या के बड़े रूप को हम क्या कहते हैं, विस्तारित रूप। तो अब इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखें, तो ये अभी विस्तारित रूप में है। जब हम इसको जोड़ देते हैं, और इसका शॉर्ट एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि जब हम किसी संख्या को जोड़ देते हैं और जोड़कर जितना आता है, अभी भी ये कितना है, 112 ही है। और इसी 112 को जब हम 112 इस प्रकार लिख देते हैं छोटे क्रम में इस प्रकार, तो हम उसको क्या कहते हैं, संक्षिप्त रूप कहते हैं। तो दोस्तों, यही आपका संक्षिप्त रूप होता है। अब इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जिसे मैंने कोई संख्या लिखी 600 प्लस 20 प्लस 5। अब इसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया, जब भी किसी संख्या को संक्षिप्त रूप में कन्वर्ट किया जाता है तो संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, 620 प्लस 5 कितने हो रहा है, 625। तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि लिख लेते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। तो ये हमारा संख्या का संक्षिप्त रूप कहलाता है। संख्या को बड़े क्रम को जोड़कर छोटे क्रम में लिख लेना वो हमारा संक्षिप्त रूप कहलाता है। जैसे एक संख्या और मैंने ली आपके सामने, एक संख्या मैंने आपके सामने ली, मैंने ली 10,000। तीसरा क्वेश्चन 10,668 ली मैंने, एक संख्या 10,668। जैसे कोई संख्या मैंने ये ली,
अब इसको हमको क्या करना है, विस्तारित रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे, एक के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कितने अंक, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देंगे, प्लस 6 लिखेंगे, 6 के बाद अंक देखेंगे 2 अंक है, प्लस क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 1 अंक है, प्लस 8। तो ये क्या है हमारा, ये संख्या का विस्तारित रूप है। अब जब इस संख्या को हम जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, 10,668। तो ये क्या है, हमारा संचित रूप है। तो दोस्तों तो ये हमारा संक्षिप्त रूप होता है और ये हमारा विस्तारित रूप होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में दोनों ही क्लियर कर दिए हैं कि संक्षिप्त रूप क्या होता है और विस्तारित रूप क्या होता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि विस्तारित रूप क्या होता है और उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है, और एक बार मैंने फिर आपको रिपीट कर दिया है कि विस्तारित रूप क्या होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं मैथ सीखें बेसिक से, जीरो लेवल से। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।